गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस फैक्ट या साइंस जीके की बृहद श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 20 और 269वां फैक्ट जो है जारी है और इस वीडियो का पहला फैक्ट है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, देरी न करते हुए आपको तुरंत बताते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। और ये आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या आपके जो है कभी जो है आपका जो है इंटरव्यू होगा बच्चों, तो वहाँ भी आपको ये पूछा जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो है 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पहला तो ये होना चाहिए कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अगर बड़ा हो जाएगा तभी क्या होगा बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और ये चलते हैं आपको दूसरे फैक्ट की ओर। ये देखिए बच्चों, दूसरा फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कह रहा है आप देखिए, ये मैंने आपको दूसरा फैक्ट ला गया हूं बच्चों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ठीक है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं आपको ये जीके में या आपको जो है ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हीरे की चमक का कारण क्या है। तो हीरे का चमकना या हीरे की चमक का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान की मरीचिका का भी कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में जो दरार आती है वो चमकती है, कांच में आई दरार का चमकना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो यहां पर बच्चों मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स इसके बता दिए हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। सॉरी बच्चों, तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहे हैं बच्चों, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि फोकस दूरी f मीटर में हो तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। बच्चों ये आपको आ जाता है। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो होते हैं 1/f। f मीटर में होना चाहिए बच्चों। जब ये मीटर में होगा तभी p किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया बच्चों, डायोप्टर। और लेंस की क्षमता क्या है, उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम है अर्थात उल्टी है। मान लीजिए बच्चों लेंस की जो लेंस है उसकी फोकस दूरी जो है 1 मीटर है, तो उसकी 1 मीटर है तो उसका कितना हो जाएगा बच्चों, पावर कितनी हो जाएगी 1/1, तो दैट इज 1 डायोप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है बच्चों। क्या कह रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अवयवी रंगों का अलग अलग होना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होगा बच्चों, जो प्रिज्म है वो प्रकाश के जो 7 रंग हैं VIBGYOR, ये 7 रंग हैं। तो प्रिज्म क्या करता है, जब ये प्रकाश जो है प्रिज्म पे गिरता है तो प्रिज्म क्या करता है, इन 7 रंगों को, इन्हीं को अवयवी रंग कहते हैं, उसको अलग कर देता है। इसी को कहा जाता है बच्चों वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है। ये देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, अगला फैक्ट क्या कह रहा है, देखिए। बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, बैंगनी रंग का जो है वर्ण विक्षेपण क्या होगा, सबसे अधिक होगा, और लाल रंग का क्या होगा, सबसे कम होगा बच्चों। तो अगला फैक्ट जो है आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक व अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है बच्चों। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी बच्चों, क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। अगला फैक्ट
अगला फैक्ट जो है क्या कह रहा है बच्चों, अगला फैक्ट देखो, यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रख दें तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं। एक लेंस है, पहला लेंस है, उसकी क्षमता P1 है, दूसरा लेंस है, उसकी क्षमता P2 है। तो हम इन दोनों को मिलाकर जो लेंस बनाएंगे उसकी क्षमता अगर P होगी तो दोनों में जुड़ जाएगी। मान लीजिए एक लेंस की फोकस क्षमता जो है +5D है और दूसरे की क्षमता -2D है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा +3D। जो कंबाइंड लेंस है उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी +3D। ठीक है बच्चों, तो ये उत्तल लेंस हो गया +5D वाला, -2D वाला अवतल लेंस हो गया। दोनों को मिला के जो क्या बनेगा +3D उत्तल लेंस ही बनेगा। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। तो क्या कह रहा है, किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता व फोकस दूरी बदल जाती है। यदि किसी लेंस को आप द्रव में डुबो रहे हैं बच्चों, तो उसकी फोकस दूरी भी बदल जाएगी और क्षमता भी बदल जाएगी, दोनों बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे, क्योंकि फोकस दूरी बदलेगी तो क्षमता बदल जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यह निर्भर करेगा लेंस जो बना है, जिस पदार्थ का बना उसका अपवर्तनांक क्या है, और जिस द्रव में आप डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक क्या है। तो ये चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तो लेंस की क्षमता घट जाती है, वह फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की प्रकृति नहीं बदलती। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, आपने लेंस को मान लीजिए पानी में डुबोया, ठीक है बच्चों, तो लेंस का अपवर्तनांक पानी से क्या है बच्चों, अधिक है। तो जिस द्रव में आप लेंस को डुबो रहे हैं, अगर उस द्रव का अपवर्तनांक कम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेंस की क्षमता घट जाएगी, लेंस की क्षमता घट जाएगी। अगर आप जो है लेंस को पानी में डालते हैं बच्चों ना, तो लेंस की क्षमता घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, कांच से कम होता है। अब देखिए बच्चों अगला फैक्ट क्या है, देखिए, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से अधिक हो, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अब आपने लेंस को ऐसे द्रव में डाला जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेंस की प्रकृति ही बदल जाएगी। अर्थात उत्तल लेंस को डालेंगे तो अवतल लेंस बन जाएगा, अवतल लेंस को डालेंगे तो उत्तल लेंस बन जाएगा बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है बच्चों, पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पानी के अंदर जो बुलबुला होगा वो किसके समान दिखाई देगा, उत्तल लेंस के समान दिखाई देगा, परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। दिखाई तो उत्तल लेंस की तरह देगा, लेकिन व्यवहार किसकी तरह करेगा बच्चों, अवतल लेंस की भांति करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। लिए चलते हैं बच्चों आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो वह समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा तथा उसकी फोकस दूरी अनंत व क्षमता 0 होगी। अब बच्चों आपने लेंस को ऐसे द्रव में डाला कि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो गया, तो इस स्थिति में जो है लेंस क्या हो जाएगा, समतल प्लेट बन जाएगा, और समतल प्लेट बन जाएगा तो फोकस दूरी समतल प्लेट की अनंत होती है, और फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा जो है आपको उपयोगी वीडियो बताई जा सके। पुनः चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।